अगर मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में लोअर क्लास के लोग हर साल $412 सिर्फ लॉटरीज में ही खर्च कर देते हैं, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करोगे? आप विश्वास करो या ना करो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। और जब उनसे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों करते हैं, तब उन्होंने बताया कि उनके हिसाब से अमीर बनने का सिर्फ यही एक रास्ता है और इसके अलावा अमीर बनने का कोई और तरीका नहीं है। मतलब उन लोगों को लक पर ज्यादा भरोसा है और उनके हिसाब से मेहनत करके, हार्ड वर्क करके कोई अमीर नहीं बन सकता। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये कितनी गलत सोच है और ये लोग कितने पागल हैं, क्योंकि लॉटरी जीतना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है और लॉटरी में तो लाखों लोगों में से किसी एक को ही इनाम मिलता है। तो बाकी सारे लोगों का क्या होगा? और क्या उन लोगों को हमेशा गरीबी में ही रहना पड़ेगा और हर साल उनके $412 ऐसे ही खर्च होते रहेंगे? लेकिन उनके देश की इकोनॉमी के हिसाब से यही उनके लिए अमीर होने का रास्ता है और इसे ही वो सही मानते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में रह रहे लोगों के नजरिए से वो लोग एक बेवकूफ़ी वाला काम करते हैं और ये ही इस बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी का पहला लेसन है। पीपल आर नॉट क्रेजी। देखो दोस्तों, कोई भी इंसान पागल नहीं होता है। शायद हमारे देश की इकोनॉमिक हिस्ट्री की वजह से हमें ये काम गलत लगता है, लेकिन शायद उन्हीं के देश की इकोनॉमिक हिस्ट्री की वजह से उन्हें ये काम बढ़िया लगता हो और यही उनके लिए अमीर होने का एक रास्ता है। और आज हम इस बुक के अलग अलग ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, इस बुक को मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। इस बुक में अलग अलग स्टोरीज की मदद से आपको फाइनेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है और ये बुक 8 सितंबर 2020 में पब्लिश हुई थी और लोगों ने इसे काफी पसंद भी किया है। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेकंड, लक एंड रिस्क। दोस्तों ऑथर बताते हैं जब बिल गेट्स 13 साल के थे तो वो लेक साइड नाम के एक स्कूल में पढ़ते थे और सिर्फ उसी एक स्कूल में उस टाइम पर यानी 1968 में कंप्यूटर था। जिस टाइम बड़े बड़े ग्रेजुएट लोगों को भी कंप्यूटर नहीं मिलता था, उस टाइम बिल गेट्स को सिर्फ 8 स्टैंडर्ड में ही कंप्यूटर मिल गया था। और 1968 में 303 मिलियन ऐसे बच्चे थे जो स्कूल जा सकते थे और उसमें से 18 मिलियन बच्चे यूएसए में रहते थे और उसमें से 2,70,000 बच्चे वॉशिंगटन स्टेट में रहते थे और उसमें से भी 1 लाख बच्चे सियाटल एरिया में रहते थे, जिस एरिया में वो स्कूल था। और उसमें से भी सिर्फ 300 बच्चे लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे। मतलब सिर्फ 300 बच्चों के पास वो अपॉर्चुनिटी थी कि वो कंप्यूटर के बारे में जान सके और उसे स्टडी कर सके। मतलब 10 लाख बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे के पास ये मौका था और उन्हीं 300 बच्चों में से बिल गेट्स भी एक थे। बिल गेट्स ने खुद अपने एक इंटरव्यू में ये बताया है कि अगर वो लेक साइड स्कूल में नहीं होते तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। और वहीं उनके एक और साथी केंट इवांस भी सेम क्लास में उन्हीं के साथ पढ़ाई कर रहे थे और केंट भी एक जीनियस थे, ऐसा बिल गेट्स खुद मानते हैं। और ये दोनों एक अच्छे दोस्त भी थे और साथ ही स्कूल में कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया करते थे और वो दोनों कंप्यूटर के फ्यूचर के बारे में काफ़ी क्यूरियस भी थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बिल गेट्स तो बहुत ज़्यादा सक्सेस हो गए, लेकिन केंट इवांस का नाम शायद ही कोई जानता है। दोस्तों हुआ ये था कि केंट इवांस एक बार माउंटेन क्लाइंबिंग पर गए, लेकिन वहीं उनकी डेथ हो गई। और सोचने वाली बात तो ये है कि माउंटेन क्लाइंबिंग करते टाइम 10 लाख लोगों में से किसी एक की डेथ होती है। मतलब ये बहुत रेयर था और यहाँ पर बिल गेट्स के लिए लक ने काम किया और वहीं पर केंट इवांस के लिए रिस्क ने। और कई बार वो काम जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो हो जाता है, लेकिन जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं हमें सिर्फ उसी पर फोकस करना चाहिए और जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी चाहिए। थर्ड, कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट को तो आप जानते ही होंगे क्योंकि वो एक बहुत बढ़िया और ग्रेट इन्वेस्टर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट की नेट वर्थ जिस टाइम पर मैं वीडियो बना रहा हूँ 105.2 बिलियन डॉलर है, लेकिन 104.9 बिलियन डॉलर उन्होंने अपने 50 एज के बाद कमाई है। और वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टिंग 10 साल की उम्र से ही स्टार्ट कर दी थी, जिसकी मदद से कंपाउंडिंग की वजह से उन्होंने इतने सारे पैसे कमाए हैं। लेकिन क्या आप जिम साइमन के बारे में जानते हैं? जिम साइमन एक हेज फंड के मैनेजर हैं और एक अमेरिकन मैथमेटिशियन भी है, लेकिन इन्होंने 1988 से 66% के रेट से अपने पैसे को कंपाउंड किया है और वहीं वॉरेन बफेट ने लगभग 20% के रेट से अपने पैसे को कंपाउंड किया है और जिम की नेटवर्थ 25.2 बिलियन डॉलर है। और हाँ, ये वॉरेन बफेट की इनकम से बहुत ज़्यादा कम है
और अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जिम साइमन ने तो वॉरेन बफेट से ज्यादा रेट से कंपाउंड किया है। लेकिन जिम साइमन ने इन्वेस्टिंग 50 की एज से स्टार्ट करी थी और वहीं वॉरेन बफेट तो 10 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और इसीलिए वॉरेन बफेट की नेटवर्थ जिम साइमन के मुकाबले काफी ज्यादा है। और अगर जिम भी 10 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते तो उनकी नेटवर्थ क्विंटिलियन में होती, ना कि बिलियन में। और क्विंटिलियन दोस्तों बहुत ज्यादा होता है। और अगर आप भी कंपाउंडिंग के जरिए अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो उसका सीधा सा जरिया है इन्वेस्टमेंट। आपको भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप अपस्टॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ, नेवर इनफ। एक बार एक पॉपुलर नॉवल कैच 22 के राइटर जोसेफ हिलर एक पार्टी में गए और वहां उनके एक दोस्त ने उनसे बोला, जोसेफ क्या तुम्हें मालूम है कि इस पार्टी का जो होस्ट है वो एक बिलियनर है और तुम उसके जितना कभी भी नहीं कमा सकते हो। तब जोसेफ ने रिप्लाई में बोला कि जो मेरे पास है वो शायद ही इस बिलियनर के पास होगा। तब उनके दोस्त ने क्यूरियोसिटी से पूछा कि वो क्या है जो तुम्हारे पास है लेकिन इसके पास नहीं होगा। तब जोसेफ ने बोला, इनफ, मतलब जो मेरे पास है वो बहुत है। और यहाँ पर ऑथर ये समझाते हैं कि आप हमेशा कभी भी सबसे ऊपर नहीं हो सकते हो। आप भले ही जितना भी ऊपर चले जाओ लेकिन आपसे ऊपर कोई ना कोई हमेशा ही रहेगा। और इसी तरह ये सोशल कंपैरिजन चलता ही रहेगा और लोग एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए कुछ ना कुछ छाया बुरा करते ही रहेंगे। और इसीलिए ऑथर बोलते हैं कि आपको एक स्टेज के बाद ये समझ जाना चाहिए कि अब जो भी आपके पास है वो बहुत है, इनफ है। फिफ्थ, वेल्थ इज द मनी दैट यू डू नॉट सी। दोस्तों ऑथर बताते हैं कि वो एक आदमी को एक होटल में बहुत महंगी गाड़ी में आते हुए देखते थे और जिसे सब लोग बहुत अमीर और बहुत बड़ा आदमी समझते थे। लेकिन एक दिन वो आदमी अपनी पुरानी गाड़ी में आने लगा और कुछ टाइम बाद जब ऑथर ने उससे पूछा कि तुम्हारी बड़ी और महंगी गाड़ी का क्या हुआ, तो उस आदमी ने जवाब दिया कि मैंने उस गाड़ी के लिए 70 लाख रुपए का लोन लिया था जो कि डिफॉल्ट हो चुका है और इसीलिए कार कंपनी वाले उस कार को ले गए। और इस इंसिडेंट से ऑथर ये समझाते हैं कि जब भी कोई इंसान महंगी गाड़ी में आता है, जैसे 70 लाख रुपए की गाड़ी में आता है, तो उससे ये नहीं पता चलता कि वो कितना अमीर है। उससे ये पता चलता है कि उसके पास जितने पैसे थे उसमें 70 लाख रुपए कम हो गए हैं और ये भी हो सकता है कि उसने 70 लाख रुपए का लोन ले लिया हो। और दोस्तों ऑथर बोलते हैं कि वेल्थ तो वो है जो छुपी हुई होती है, हिडन होती है, वो नहीं कि जिसे आप दिखावे के लिए यूज करते हो। वेल्थ तो वो होती है जो आपके जरूरी कामों में यूज हो। और अगर आप भी उस वेल्थ को कमाकर फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो इस लेफ्ट वाली वीडियो को देखिए।